ये कहानी है नोवा की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वह साल 2030 से आया है, जिसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ और हैरानी की बात तो यह है वह उस लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पास हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट क्या है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट उस मशीन को कहते हैं जो ये पता करती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। सच या झूठ बोलते समय आपका चेहरा, आपका हाव भाव अलग अलग होता है और इसी को यह मशीन सेंस कर लेती है। और जब इस इंसान ने कहा कि मैं 2030 से आया हूँ और जब उस समय की घटनाओं के बारे में उसने बताया, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट ने उसकी बातों को सेंस करना स्टार्ट कर दिया। उसकी बातों का रिजल्ट यह आया कि वो सच बोल रहा था। नोवा की फ़ोटो को आप जब भी नेट पर सर्च करोगे तो आपको इसकी फ़ोटो ब्लर ही दिखाई देगी। किसी प्राइवेट रीजन के चलते इसकी फ़ोटो को ब्लर कर दिया गया है। नोवा ने यह कहा कि वो पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुका है, पर इस बार किसी कारण की वजह से वह यहाँ फंस गया है और वह वापस 2030 में नहीं जा पा रहा है। नोवा ने भविष्य के बारे में ये कहा, भविष्य में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी आपको रोड पर दिखेगी। नोवा ने अमेरिका की राजनीति पर कहा कि 2020 में फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन 2030 में एक मिस्टीरियस फिगर इलाना रेमिकी बनेंगी। नोवा ने यह भी कहा मंगल ग्रह पर जाने का सपना 2028 तक पूरा होगा। इंसान 2028 में वहां पहुंच जाएंगे। नोवा के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिग्रहण होगा। इसके साथ ही नोवा ने बोला कि इंसान गूगल स्टाइल ग्लासेस पहनेगा। तकनीक अगले लेवल पे पहुंच जाएगी। इसके अलावा नोवा ने कहा कि खतरनाक बीमारी माने जाने वाली कैंसर की दवाई भी आसानी से मिलेगी। लेकिन नोवा की कितनी बातें सच हो रही है और कितनी नहीं, इस बात की जानकारी वर्तमान से ही लगा सकते हैं। नोवा ने भविष्य के बारे में ये कहा, भविष्य में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी आपको रोड पर दिखेगी और भविष्य की कही गई बात सच हो रही है। एलोन मस्क, जो पृथ्वी पर 21वें सबसे शक्तिशाली आदमी माने जाते हैं, दुनिया के 50 सबसे अरबपतियों में इनका नाम आता है, जिनकी नेटवर्थ 20 बिलियन है। अगर इंडिया के हिसाब से बात करूं तो उनकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ रुपए है। जिनकी कई सारी कंपनी है, उन सब में एक कंपनी है टेस्ला। इनकी कंपनी टेस्ला मोटर ने ड्राइवरलेस गाड़ी बनाकर भविष्य की कही गई बात को सच कर दिया है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं टेस्ला कंपनी। दूसरा सपना, नोवा ने ये भी कहा था मंगल ग्रह पर जाने का सपना 2028 तक पूरा होगा। इंसान 2028 में वहां पहुंच पाएगा, पर नोवा की इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एलोन मस्क, जिनका सपना है मंगल ग्रह पर भी लोग रह सके और जिनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स, जो कि रॉकेट बनाती है, मंगल ग्रह के प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रही है। स्पेस एक्स 2022 में एक कार्गो मिशन मंगल पर भेजने की योजना बना रहा है। इसके 2 साल बाद उनका अंतरिक्ष यान फिर लोगों को लेकर मंगल पर पहुंचेगा। और अगर आपको यह बात झूठ लग रही हो तो आप इसे भी गूगल कर सकते हैं, स्पेस एक्स का मंगल मिशन। नोवा की इन दो कही गई भविष्य वाली बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन और बातों का पता तो 2030 तक ही लग पाएगा। नोवा की इन बातों ने तो सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा रखा है। लेकिन एक ऐसी घटना फिर घटी। सन 2006, लोकेशन स्वीडन। हैकेन नॉर्डवेस्ट रोज़ की तरह काम करके घर आया और पानी पीने किचन में गया। उसने देखा कि फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ है और उसे लगा, अरे ये क्या हुआ। उसने सोचा, इतना पानी तो सिर्फ एक ही वजह से इकट्ठा हो सकता है, ज़रूर पानी का पाइप जो किचन में लगा हुआ होगा वह लीक हो रहा होगा। और वह दूसरे कमरे में गया और टूल्स ले आया जिससे वह पाइप फिक्स कर सके। पर वो जब फिक्स करने के लिए एक छोटी सी कैबिनेट के अंदर पाइप को टच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह ढीली स्क्रू को टाइट कर पाए, तभी अचानक उसने एक अजीब चीज़ देखी। किचन का जो पाइप था वह असल में एक छोटा सा पाइप था, पर कैबिनेट के अंदर वो बहुत लंबी और दूर तक जा रही थी
और अचानक उस कैबिनेट के अंदर उसे एक चमकीली लाइट दिखी और उसके बाद उसने देखा वह तो किसी दूसरी जगह में आ गया है। उसके बाद वह खड़ा हुआ, उसने देखा किचन की उसी जगह पर वो खड़ा है जहाँ पर वह कैबिनेट था। जगह तो वो सेम थी पर समय वो नहीं था। वहाँ पर उसने अपने आप को देखा एक 70 साल के इंसान के रूप में, और यह साल 2042 था। साल 2006 से 2042 वह 36 साल आगे पहुँच गया था। उसने ये कहा किचन के उसी कैबिनेट में जाकर वह 2006 में वापस लौट आया। ये कहानी सुन के यह कहना बहुत ही आसान होगा कि यह झूठ बोल रहा है, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। पर यह लाइन आप तब तक बोलोगे जब तक आप इन फ़ोटो को नहीं देख लेते। इस इंसान का यह कहना है कि इसे पता था इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसका फ़ोन उसके साथ ही था। उसने अपने मोबाइल फ़ोन से ये फ़ोटो खींच ली थी। उसने ये भी कहा हम लोगों ने कुछ घंटे साथ बिताए और यह मेरे लिए बहुत ही खुशी से भरा पल था। उसने अपने हाथों के टैटू को भी साथ कंपेयर करके फ़ोटो भी ली ताकि लोग कम से कम उस पर यकीन कर सके। एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हैकेन नॉर्डवेस्ट सच बोल रहा है। अगर क्या हुआ सच बोल रहा है तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन है? यह घटना कैसे हो सकती है? यह कैसे पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल की बहुत सारी थ्योरी है। उनमें से कुछ है ब्लैक होल थ्योरी और वर्म होल थ्योरी। और वर्म होल 2 समय का शॉर्टकट होता है। मतलब अगर मैं आपके कमरे में वर्म होल बना दूं, अगर आप उसके अंदर गए तो आप फ्यूचर या पास्ट कहीं भी जा सकोगे। वर्म होल 2 समय को आपस में जोड़ता है। आप जब वर्म होल में घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकलोगे तो जगह वे आपका रूम ही होगा पर समय अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि इस इंसान के उस कैबिनेट के अंदर किसी तरह का वर्म होल खुल गया हो। मेन बात यह है लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से यह वर्म होल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। पर ध्यान दे, मैंने थ्योरेटिकली पॉसिबल कहा, प्रैक्टिकली नहीं। मतलब अब तक कोई वर्म होल साइंटिस्ट को नहीं मिला है। साइंस को और रिसर्च करने की ज़रूरत है और हमारी दुनिया में कम से कम इतना वेल फाउंडेड रिसर्च जानकारी मौजूद है। हैकेन नॉर्डवेस्ट की बातों को नकार देना सही नहीं होगा जानकारी के बेस पर, और इसलिए साइंटिस्टों ने इसकी कहानी को अभी तक नहीं नकारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज़ द मिस्टीरियस। हैकेन नॉर्डवेस्ट ने यह कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर यकीन करें या ना करें। उसके हिसाब से सिर्फ वो तो जानता है ना कि उसके साथ क्या हुआ है और उसने क्या देखा। लोग क्या कहते हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस घटना के बाद एक कंपनी जिसका नाम था मशीन फिल्म्स, जिसने इस इंसान को अप्रोच किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। एक पेंशन कंपनी ने भी कहानी को अपनी एडवर्टाइज कंपनी में भी डाला। इसी से इसकी कहानी लोगों को पता चली। पर जो भी हो, कोई आज तक समझ नहीं सका कि हैकेन नॉर्डवेस्ट के साथ हुआ क्या था। उनके साथ हुई घटना एक रहस्य ही रह गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।